वरुण गांधी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी और खास करके मोदी सरकार की नीतियां उनके निशाने पर आ गई। हालांकि बीच के कुछ वक्त में वरुण गांधी एक तरीके से उन्होंने थोड़ा चुप्पी साध रखी थी, थोड़ा बैलेंस बनाया था और ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी को बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे, वो नीतिगत विषयों पर बात कर रहे हैं। लेकिन 2 दिनों के अपने पीलीभीत यात्रा के दौरान जब उनका जन संवाद कार्यक्रम था तो उन्होंने पहले दिन तो शांत रहना ही बेहतर समझा, लेकिन 2 अक्टूबर यानी कि कल उन्होंने अपने संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रीबीज, खास करके गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त अनाज, आटा, चावल जैसे मुद्दों पर सरकार को खूब धो दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही और नौकरियां बचाकर उसके बदले लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही है और आने वाले समय में अभी ये 1 रुपए 2 रुपए के जो ये अनाज सरकार बांटेगी, ये चुनावी रेवड़ियां हैं और इसका चुनावी फायदा उठाएगी। सीधे सीधे ये अटैक प्रधानमंत्री मोदी के उन योजनाओं पर है जो फिलहाल गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना चल रही है। उन्होंने दोनों सवाल खड़े किए, एक मुफ्त अनाज योजना पर और दूसरा जिस करोड़ों नौकरियों की बात की गई थी कि इतनी नौकरियां सरकार देगी, इस पर भी वरुण गांधी ने सवाल उठाया। तो आप इन दोनों मुद्दों को सुन लीजिए। क्या कहा है वरुण गांधी ने अपने चुनावी क्षेत्र? तो नौकरियां क्यों नहीं देते? क्योंकि पैसे बचा के चुनाव में रेवड़ियां फेंकी जाए कि मुफ्त में आटा दो, चावल दो, अनाज दो। रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ स्थायी नहीं मिलेगा, केवल ऐसे ही फेंका जाएगा कि वोट दो, वोट दो। देश के लिए राजनीति कर रहे हैं या हम एक टिकट के लिए राजनीति कर रहे हैं? लालच है उस राजनीति की जो केवल अपने स्वार्थ तक सीमित है। 1 करोड़ इस समय सरकारी नौकरी खाली है, 1 करोड़, और सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले इतनी परीक्षाएं होती थी, अब परीक्षा जो बैठता है वो 3 साल बाद रिजल्ट आता है। आधे पेपर तो कैंसिल हो जाते हैं पेपर आउट होने के कारण। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? पहले इतनी नौकरियां होती थी, रेल की नौकरी, सेल की नौकरी, एयर इंडिया की नौकरी, ये नौकरी, वो नौकरी, अब सब सिकुड़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को बेच दिए। अब प्राइवेट लाला जो होते हैं वो बड़े बड़े दिल्ली बंबई के लड़के को रखेंगे या किशनपुर के लड़के को रखेंगे। तो आपने सुना। बता दें कि वरुण गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर खूब भड़ास भी निकाली है और एक तरीके से ये बीजेपी को संदेश भी दे दिया है कि वो किसी भी तरीके से ना तो मानने वाले हैं और ना ही मैनेज होने वाले। अब आने वाले वक्त में बीजेपी क्या करेगी, इस पर तमाम नजरें टिकी हैं। राजनीति में जो सबसे बड़ा गुण मैं मानता हूं वो ईमानदारी का है। आज वरुण गांधी को छोड़ के पीलीभीत जिले में बाकी किसी भी नेता को आप देखो, सब कमीशन खाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? सब लोग की स्थिति पहले देखिए और आज की स्थिति देखिए। कोई कॉलोनी काट रहा है पीलीभीत में, कोई बौद्ध आश्रम बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई वो बना रहा है। कहां से आए पैसे? सब जनता के पैसे हैं। जब मैं पिछले बार किशनपुर आया तो भी मैं इसी गाड़ी में आया, आज भी इसी में आया, आगे भी इसी में आऊंगा, क्योंकि मुझे दिखावे की राजनीति नहीं करनी।